हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 एनिमल जंप्स। अब ये चैप्टर किसके बारे में? एनिमल जंप तो है, लेकिन जंप कैसे होंगे, क्या होंगे या किस तरह से होंगे। अब इसमें जो मेन है आपका वो रहेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। जैसे कि आपसे पूछा कि 6 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं, तो ये यानी कि आपको 6 का टेबल लिखना है कि 6 से मल्टीप्लाई अगर 1 की करें तो आंसर क्या आ रहा है 6, 6 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 12, 3 से की तो 18 एंड देन 24, 30, 36। ठीक है, ये हो गए मल्टीपल। मतलब किसी भी नंबर का टेबल जो आप लिखते हैं उस टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, उस नंबर के मल्टीपल। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखो, आपको 6 का टेबल 5 तक लिखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर 2 का आ जाए, 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखो, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 10 जो है मल्टीपल्स यानी कि 2 का टेबल 10 तक लिखेंगे। सेकंड आता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है जैसे आपने लिखा यहाँ पर 6। ठीक है, अब 6 किस किस नंबर से डिवाइड होता है यानी कि किस किस के टेबल में आता है, तो 1 से डिवाइड होता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। ये सारे ही टेबल में 6 आता है यानी कि इन सारे नंबर से ये क्या होता है, डिवाइड होता है। इसे बोलते हैं हम फैक्टर्स। ठीक है, अब करते हैं हम चैप्टर पढ़ लेते हैं उसमें क्या क्या है। फाइंड द हिडन नंबर्स। अब यहाँ पर नंबर्स फाइंड आउट करो। नंबर्स पुट इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स में एक नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर एंड कम आउट। और वो उस नंबर से मतलब इसमें आप कोई भी नंबर डालेंगे, उसको आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना जो दिया है, बाहर आपका अलग आंसर आएगा। कैन यू गेस द मल्टीप्लायर। क्या आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर है जिसे हम मल्टीप्लायर बोल रहे हैं, कि कौन सा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करके ये सारे आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। यू सी द 4th नंबर कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। 4 नंबर जो आ रहे हैं, तो कौन सा मल्टीपल्स यहाँ पर हो सकता है या कौन सा मल्टीप्लायर हो सकता है जिसमें जो आप ये नंबर डाल रहे हो तो आपका आंसर ये आ रहा है। जैसे कि 4 हमने लिया, 4 7 सा 28, 4 9 सा 36 एंड 4 12 सा 48 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलते रहेंगे। नेक्स्ट है, इज देयर मोर देन वन पॉसिबल मल्टीप्लायर। तक क्या एक से ज़्यादा भी मल्टीप्लायर हो सकते हैं? येस, अलग अलग नंबर से भी आपके सेम आंसर आ सकते हैं। येस। नाउ शेयर योर थॉट इन द क्लास। अब आपको अपने इस बुक से रिलेटेड अपने थॉट्स बताने क्या क्या हैं। यू कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये गेम खेल सकते हो। नाउ द मल्टीप्लायर्स 1, 2 एंड 4 डेट यू फाउंड अबव आर द फैक्टर्स। अब जो आपने अलग अलग फैक्टर्स फाइंड आउट करे कि मल्टीप्लायर 1 भी हो सकता है, 1 से भी ये सारे आंसर आ सकते हैं, 2 से भी ये सारे आंसर आ सकते हैं, 4 से भी ये सारे आंसर आ सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स। यानी कि इन सब के टेबल में ये सारे नंबर आते हैं, इन सब नंबर को 1, 2 एंड 4 सब डिवाइड करते हैं। डेट हैव कम आउट द बॉक्स। अब वो बॉक्स से क्या क्या बाहर आया, 28, 36, 48, 72। ओके, इन फैक्ट दीज आर द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। अब ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब 1 में भी ये सब आ रहे हैं, 2 में भी ये सब आ रहे हैं और 4 में भी सब आ रहे हैं। तो जब तीनों नंबर्स में ये सारे नंबर्स आ रहे हैं तो इन्हें क्या बोल दिया कि कॉमन है, हर एक में ही आ रहे हैं। कॉमन का मतलब हर एक में आ रहे हैं। द नंबर 28, 36, 48 एंड 72। अब देखो, ये नंबर तो क्या थे, इनके फैक्टर्स थे, लेकिन इस नंबर के लिए नंबर क्या है, 1, 2, 4 के लिए ये नंबर है मल्टीप्लायर, मल्टीपल्स। यानी कि जब 1, 2 एंड 4 के आप अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेंगे, तो इन्हें बोल दिया मल्टीपल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स गिव्स अ मल्टीपल्स। आप एक या दो फैक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं या उससे ज़्यादा की, तो आपको मल्टीपल्स मिलते हैं। अ नंबर व्हेन अरेंज्ड इन एन एरे। इस तरह से जब अरेंज किया गया एक नंबर को, शोज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। इस नंबर के फैक्टर क्या क्या होंगे। अब देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, 3 इंटू 5 15। 15 क्या है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया 15, तो ये हो गया मल्टीपल। और कौन से दो नंबर की मल्टीप्लाई की, 3 एंड 5 की, तो ये हो गए फैक्टर। ठीक है, 15 मल्टीपल हो गया किसका, इनका, और 3 और 5 फैक्टर हो गए किसके, 15 के। लेट अस मेक एन एरे फॉर द नंबर्स। अब जैसे यहाँ पर अलग अलग एरे बना दिए, 3 एंड 4 12, 2 एंड 6 12 हो गया, 1 एंड 2 12 हो गया, तो अलग अलग तरह से बन रहे हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 6 एंड 12 आर ऑल द फैक्टर ऑफ 12। ये सब क्या हैं, 12 के फैक्टर हैं। ये सब जो यहाँ आगे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सब ही 12 को डिवाइड करते हैं, इन सब के टेबल में 12 आता है। ईच ऑफ द नंबर कैन डिवाइड 12 कम्प्लीटली, क्योंकि 12 को डिवाइड कर सकते हैं। और 12 क्या है, इन सारे नंबर का मल्टीपल है, कि इन नंबर को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप ये बोल सकते हो
कि इनके टेबल में 12 आता है। डू यू सी वाई 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ दिस। अब आपको पता चला कि इनका मल्टीपल क्यों है। जैसे 2 की 6 से मल्टीप्लाई की तो 12, 3 की 4 से की तो 12, 12 की 6 से 12 की 1 से करेंगे तो 12 एंड 1 की 12 से करेंगे तो 12। सो द नंबर इट सेल्फ इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। अब हम क्या बता रहे थे कि 12 के मल्टीपल हैं ये सारे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 12, तो हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता ही होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेक डिफरेंट एरेज फॉर द फॉलोइंग नंबर। अब इनके लिए आपको जैसे ऊपर हमने देखा वैसे ही एरेज बनाने, जैसे 10, सो 1 इंटू 10 10 हो सकता है, 2 इंटू 5 भी 10 हो सकता है। सो जैसे यहाँ बनाया वैसे ही, सो 1 10 2 एंड 5 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। सेम 14 के लिए 1 इंटू 14 7 इंटू 2 और ये इसके फैक्टर्स हो गए। 13 1 और 13 ही होगा, दूसरा इसका कोई और पैर नहीं बन सकता बिकॉज 13 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, यानी कि 13 सिर्फ अपने टेबल में आता, किसी और टेबल में नहीं आता। 20 के लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 20 2 इंटू 10 4 इंटू 5 और ये सारे ही क्या होंगे इसके फैक्टर्स। 25 के लिए 1 इंटू 25 एंड 5 इंटू 5, सो 1 5 एंड 25 इसके फैक्टर्स हो गए, यानी कि वो इसको डिवाइड करते हैं। 32 के लिए 1 इंटू 32 12 इंटू 2 इंटू 16 एंड 4 इंटू 8, सो इस तरह से आप इसका बना सकते हैं। 37 का करना है 1 इंटू 37 ही होगा क्योंकि 37 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 46 के लिए 1 इंटू 46 एंड 2 इंटू 23, तो ये भी एक इसके फैक्टर्स हो गए। 54 के लिए 1 इंटू 54 54 हो गया, 2 इंटू 27 हो सकता है, 3 इंटू 18 हो सकता है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 लाइन्स आएंगी, 4 नहीं 3 लाइन्स। 3 इंटू 18 हो सकता है और 6 इंटू 9 हो सकता है, और ये सब इसके क्या होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। एनिमल जंप, अ रैबिट टेक अ जंप ऑफ 4 ईच टाइम, तो एक रैबिट जो है हमेशा 4 का जंप कर रहा है, ठीक है, जो रेड वाला है वो उसका है। अ फ्रॉग टेक अ जंप ऑफ 3 ईच टाइम, और फ्रॉग जो है ये ब्लू वाला है 3 का जंप कर रहा है। यूज़ द नंबर लाइन टू फिगर आउट द नंबर दे विल बोथ टच, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें वो दोनों टच करेंगे। सो कौन सा नंबर है, 12। 12 पे देखो पहले 3 से शुरू किया, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। 4 से शुरू करेंगे, 4 के लिए 4 1 4 4 2 8 4 3 12, तो 12 पे दोनों आ रहे हैं। इफ़ द रैबिट एंड द फ्रॉग स्टार्ट फ्रॉम 0, अगर 0 से शुरू कर रहे हैं, द नंबर बोथ ऑफ देम विल टच कोल्ड द कॉमन मल्टीपल, अब वो क्या है, उनका कॉमन मल्टीपल है। सो कौन से नंबर को दोनों टच कर रहे हैं, 12 को टच कर रहे हैं, तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल। सो 12 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो ये क्या है, 3 एंड 4 का पहला कॉमन मल्टीपल होता है। वट आर द सम अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज, तो बाकी और कौन कौन से होंगे। सो आपको जस्ट क्या करना है, टेबल लो, ठीक है, 3 का टेबल 4 का टेबल, हमें 3 और 4 का ही तो फाइंड आउट करना है ना, क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीपल। मल्टीपल है तो टेबल लिखना पड़ेगा। सो 3 1 3 3 2 6 9 12 15 एंड 18 21 24 27 एंड 30, ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। आप चाहे तो टेबल को आगे भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपसे कितने मल्टीपल मांगे हैं वो। देन उसके बाद हमें लिखना है 12 का टेबल, 4 का टेबल, 24 28 32 36 एंड 40, ठीक है। अब आपको कॉमन मल्टीपल बताने हैं। सो कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जो दोनों में है, ठीक है। अगर फैक्टर पूछेंगे तो, अगर कॉमन फैक्टर पूछा है तो वो जो दोनों जो नंबर जो है जो दो नंबर एक नंबर को डिवाइड करे वो कॉमन मल्टीपल फैक्टर, और जब मल्टीपल पूछेंगे तो दोनों के टेबल में वो आना चाहिए। जैसे 12 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो एक कॉमन मल्टीपल 12 हो गया। और देखो कौन सा नंबर है, 3 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 4 एंड 8 दूसरे में नहीं है, 16 15 20 18 21, अब देखो 24 दोनों में आ रहा है तो 24 भी कॉमन मल्टीपल हो गया। 27 नहीं है, 28 नहीं है, 32 नहीं है, 30 नहीं है, 40 भी नहीं है। अब देखो अगर इसके आगे जाओगे तो आपको 36 भी दोनों में मिल जाएगा, तो 36 भी कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। जो दोनों टेबल में होंगे वो आपके कॉमन मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट आता है अ स्पाइडर टेक्स अ जंप ऑफ 3 एवरी टाइम। अब स्पाइडर जो है हर टाइम 3 का जंप ले रही है और ग्रास ऑफर जो है 6 का जंप ले रहा है, तो नंबर लाइन यूज़ करना है कि कौन कौन से कॉमन मल्टीपल, वही सेम फाइंड आउट करना है। सो 3 1 3 3 2 6, और ये भी 6 पे आके मिलेगा, 12 पर भी मिलेगा, फिर उसके बाद 18 पर जाके भी मिलेगा। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 एंड 12 आर 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6,
तो 6 एंड 12 जो है कॉमन मल्टीपल हो गए दोनों के। यू कैन कंटिन्यू द पैटर्न, इस तरह से आप चल सकते हो और इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। लेट अस राइट द मल्टीपल ऑफ नंबर्स 4 एंड 6। 4 एंड 6 के मल्टीपल लिखने हैं, सो मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 4 का टेबल लिखा, मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि 6 का टेबल लिखा। सो यहाँ पर हम इसको आगे और बढ़ा देते हैं, 28, 32, 36 एंड 40। ओके, ये भी आपका हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे और कौन से मल्टीपल है जो कॉमन है, एक तो 12 हो गया जो इन्होंने कॉमन लगा दिया, दूसरा कौन सा है 24 जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, और भी हो सकते हैं। सो 12 एंड 24 आर टू ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। बाकी आप चाहें तो और भी उसमें बता सकते हैं, लिस्ट अ फ्यू मोर। अब इन्होंने बोला और भी बताओ, तो हम क्या करेंगे, अब टेबल को हमें और आगे करना पड़ेगा ना, तो और आगे करते हैं। 44, 48, तो एक और आ गया हमारे पास 48। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 54, 56 एंड 60। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास 60। सो आपको के कौन कौन से हो गए 12, 24, 48, 60। अब आपको इसमें एक चीज़ कॉमन लग रही है, कौन सा टेबल बन गया, लगभग जो यहाँ देखो ये 36 भी है ना एक और, ये हमने लिखा ही नहीं। सो 12, 24, 36 इसमें भी है, इसमें भी है, 48, 60। कौन सा टेबल बन रहा है अब ये 12 का, यानी कि जो 12 का टेबल है वो इन दोनों के कॉमन मल्टीपल में आता है। सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देन कुछ क्वेश्चंस हैं, फाइंड 5 कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब इनके आपको कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, स्टार्टिंग के 5। सो 2 एंड 3 लिखा है, सो 2 के मल्टीपल 2 का टेबल, 3 के मल्टीपल में 3 का टेबल। अब जो कॉमन है, ठीक है, 5 फर्स्ट 5 यानी कि पहले जो 5 हैं, एक ये हो गया 1, 2, 12 नहीं लिखा यहाँ पर, 12 भी तो आएगा इसमें, 2 एंड देन 3 और 4 एंड 5। सो ये इसके फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स हो गए। सेम 5 एंड 8 का फाइंड आउट करना है, तो 5 का टेबल और 8 का टेबल आपको लिखना है। सो ये 5 के यहाँ तक मल्टीपल क्यों लिखे हैं, क्योंकि फर्स्ट 5 मल्टीपल कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ तक जाके आएंगे। सो 5 का और ये 8 का और ये हैं इसके कॉमन मल्टीपल 4, 80, 120, 160 एंड 200। 2 एंड 4 के लिए 2 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल यानी कि 4 का टेबल। फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, सो 4 का टेबल एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। 3 एंड 9, 3 के लिए 3 का मल्टीपल, 9 के लिए 9 का मल्टीपल। उसके बाद इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको लिखनी है, जैसे 9 दोनों में है, 18 दोनों में है, 27 दोनों में है, 36 दोनों में है, 45 दोनों में है। सो ये हो गए फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स। 5 एंड 10 के लिए मल्टीपल ऑफ 5, ये मल्टीपल्स ऑफ 10 हो जाएंगे, ये कॉमन मल्टीपल 10, 20, 30, 40 एंड 50। 9 एंड 12 के लिए, सो 9 के मल्टीपल्स ये हैं, 12 के मल्टीपल्स ये हैं, यानी कि 12 का टेबल लिखना है। मल्टीपल्स अगर आ रहे हैं सो मीन्स उस नंबर का आपको टेबल लिखना है, देन जो कॉमन है वो फाइंड आउट करने हैं। सो ये हो गए इसके कॉमन मल्टीपल्स। 8 एंड 12 के लिए 8 के मल्टीपल्स एंड 12 के मल्टीपल्स, और ये दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स। 6 एंड 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 ये हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8 ये हैं, कॉमन मल्टीपल्स ये वाले हो जाएंगे। 6 and 9 multiple of 6, multiple of 9, and these are the common multiples. Food is available at the end of a cobbled road. Robbie the rabbit take a jump of 4 each time, and Deku the deer took a jump of 6 each time. They both started at 0. 0 से शुरू किया. Will both Robbie and Deku reach the food? Who will reach first? तो कौन वहाँ पर पहले पहुँचेगा ये आपको यहाँ बताना है। सो यहाँ पर देखो, एक के लिए आपने जो है ये ग्रीन यूज़ किया है और दूसरे के लिए ये सर्कल वाला, तो शुरू से स्क्वायर है और एक के लिए सर्कल है। सो रैबिट कहाँ पर जा रहा है 4 4 पर, सो 4 4 का लेकर आप चलेंगे। सो 4 4 यानी कि आपका 4 का टेबल यहाँ चल रहा है, ठीक है, 30 नहीं होगा सॉरी, 28 देन 32 36 40 44 48 52 56 60, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो है डेकू का लेना है, जिसके लिए आप रेक्टेंगल लगा देंगे यहाँ पर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये हो गए कॉमन, मतलब जो मल्टीपल है किस किस पे वो जंप करेंगे, ये वो नंबर्स हो गए। अगर 4 जंप कर रहा है तो यानी कि 4 का मल्टीपल लिखना है, अगर 6 जंप कर रहा है तो 6 का मल्टीपल लिखना है। सो जंप 4
रोबी रैबिट के लिए है एट अ टाइम, वो 4 टाइम्स जंप कर रहा है। दिस मीन्स रोबी विल लैंड ऑन द मल्टीपल ऑफ 4, 0, 4, 8, तो उसके मल्टीपल्स पे जाएगा। डेकू द डियर, वो कहाँ पर जंप कर रहा है 6, तो कौन से मल्टीपल पर जाएगा 6 के मल्टीपल्स पर जाएगा। सो येस 64 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 64 जो है 4 का मल्टीपल है। 4 एंड 16 64 हो जाएगा। देयरफॉर रोबी विल लैंड एग्जैक्टली ऑन द 64, तो रोबी तो एग्जैक्टली 64 पर पहुंच रहा है यहाँ पर, लेकिन अब 60 पर दोनों है। नेक्स्ट जब डेको जंप करेगा तो 66 पर पहुंचेगा, 64 पर वो नहीं पहुंच रहा है। सो नो 64 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि 6 10 60 हो जाएगा, देन 11 में 61 आएगा, 66 हो जाएगा, तो 64 जो है वो बीच में आ रहा है। सो डेकू जो है एग्जैक्टली 64 पर नहीं जाएगा। सिंस रोबी कैन लैंड ऑन 64, डेकू कैन नोट रोबी विल बी द वन टू रीच देयर फूड, तो रोबी वहाँ पहुंचेगा। मोगलीज फ्रेंड लिव अलोंग द ट्रेल ऑन द मार्क प्लेसेस बिलो, तो जो मोगली है ये इसके फ्रेंड्स यहाँ रहते हैं 4 पर, 9 पर, 12 पर, ठीक है। विच ऑफ हिज फ्रेंड विल बी एबल टू विजिट इफ ही जंप बाय 2, ठीक है, 2 स्टेप्स जंप करता है, यानी कि 2 का टेबल, और स्टार्ट 0 से कर रहा है। सो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, then 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 एंड यहाँ पर 60 आएगा, ठीक है। अब कौन कौन से फ्रेंड से वो मिला, अगर 0 से जा रहा है तो यहाँ पर जो है आंट से मिलेगा, फिर फ्रॉग से, फिर यहाँ चिड़िया से मिल रहा है वो यहाँ पे टाइगर से, उसके बाद बलू से, एंड देन इससे भी नहीं मिलेगा, और यहाँ रैबिट से, इन सब से वो मिल रहा है। सो डिड मोगली मीट द आंट, फ्रॉग, बर्ड एंड द रैबिट, तो क्या वो इनसे मिला? सो येस। नाउ नोटिस देयर पोजीशन 4 12 14 15। अब इनकी पोजीशन क्या थी 4 12 14 15। सो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। अब ये जो नंबर्स आए हैं आपके, अब देखो क्या क्या नंबर पे वो मिला 4 12 14 एंड 50, तो इसका आंसर पहले तो रहेगा येस। ओके, नाउ अब ये नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स क्या है, क्यों आए हैं? क्योंकि ये 2 के मल्टीपल हैं, यानी कि 2 के टेबल में आ रहे हैं। अगर 2 के टेबल में आ रहे हैं तो मतलब 2 इन्हें डिवाइड कर रहा है, सो डैट मीन्स 2 इनका फैक्टर है, क्योंकि 2 इनको डिवाइड करता है। तो जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, जैसे 2 इनको डिवाइड कर रहा है तो 2 इनका फैक्टर भी होगा, और सबको डिवाइड कर रहा है तो इनका कॉमन फैक्टर है कि इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। सो कॉमन फैक्टर हो गया। विच ऑफ हिज फ्रेंड विल ही बी एबल टू मीट ही इफ ही जम्प बाय 3 स्टेप, अगर 3 स्टेप जम्प करता है तो कहाँ कहाँ जाएगा? सो इफ मोगली जम्प बाय 3 स्टेप, एट 9 ही मेट स्पाइडर, एट 12 ही मेट फ्रॉग, एट 21 he met snake, and at 30 he met the bear, at 39 he met deer, and at 57 he met the monkey, as 3 is the common factor of these, क्योंकि 3 जो है इन सब का कॉमन फैक्टर है, या these are the numbers who are the those are the multiple of 3. Which number will he touch if he jump by 5 step? अगर 5 स्टेप जा रहा है तो कौन सा टेबल लिखेंगे? 5 का टेबल लिखेंगे, तो इससे नंबर को जंप करेगा। सो 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, तो 5 किनका कॉमन फैक्टर है? इन सारे नंबर्स का 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है। विच नंबर विल ही टच इफ ही जंप बाय 10? अगर 10 पे जंप करेगा तो 10 का टेबल लिखना है, तो ये इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया इन सारे नंबर का? 10 इज द कॉमन फैक्टर फॉर ऑल ऑफ दीज नंबर्स। Now let us find some common factor of the numbers 24 and 36. Not just all jump in the following questions start from 0. Now can we jump by 2 step at a time to reach both 24 and 26? क्या हम सिर्फ 2 स्टेप जंप करके हम 24 और 36 पर पहुंच पाएंगे? सो यस, हम पहुंच पाएंगे। तो इससे क्या होगा? 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। ठीक है, इस तरह से सारे करने हैं। सो फर्स्ट का आंसर आएगा येस, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। 3 भी इनका कॉमन फैक्टर होगा, 4 भी इनका कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ भी वो पहुँच पाएगा। सो कैन वी जम्प बाय 3 स्टेप एंड रीच 24 एंड 36? सो येस, सो 3 इज द कॉमन फैक्टर। कैन वी जम्प बाय 4 स्टेप एट अ टाइम एंड 24 एंड 36 रीच करेंगे? सो येस, 4 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर ऑफ। वट अदर जम्प कैन वी टेक टू रीच बोथ 24 एंड 36? और कौन से जंप हो सकते हैं? तो 2 3 4 तो हमने अभी देख लिया पहुंच रहा है। इसके अलावा 6 एंड 12 भी वो नंबर हैं जिनसे हम इजीली जो है 24 एंड 36 पर पहुंच सकते हैं, यानी कि 6 एंड 12 भी इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए।
नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉमन फैक्टर्स, तो कितने कॉमन फैक्टर्स अब हमें यहाँ पर इनके मिले वो सब हमें बताने हैं। जैसे कि 1 था, 2, 3, 4, 6, 12। एक चीज़ और, 1 जो है हमेशा हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, सॉरी फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर नहीं। वट अबाउट जंपिंग बाय 1, अगर आप 1 से जंप करते हैं तो यहाँ पर पहुँचेंगे। सो येस, 1 इज़ द फैक्टर फॉर एवरी नंबर, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। वट आर द कॉमन फैक्टर फॉर 12 एंड 13, 12 एंड 13 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? ओनली 1, क्योंकि और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करता है 1 के अलावा। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रीच्ड बाय जंप ऑफ 4 स्टेप, तो कौन से नंबर पे आप पहुंच सकते हैं? 16 पर पहुंच जाओगे और 48 पर, ठीक है, तो यहाँ पर और 36 पर भी आप पहुंचेंगे। सो 4 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 36 एंड 48, ठीक है। मतलब 4 के टेबल में क्या क्या आता है, तो ये नंबर जो है 4 के टेबल में आते हैं, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए। नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नंबर, अब इनके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। सो 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, किस किस टेबल में आता है? 1, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी, 6 में भी, 12 में। 16, 1, 2, 4, 8 एंड 16, तो कॉमन क्या क्या हो गए? 1 कॉमन हो गया, दोनों में है, 2 दोनों में और 4 दोनों में, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए। अब फैक्टर्स की बात हो रही है, ध्यान रखना है आपको वो नंबर देखने हैं जो उस नंबर को डिवाइड करे। जैसे 8 है तो 8 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 तो सबको डिवाइड करता है तो 1 आएगा, 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 8 भी करेगा। 12 को कौन कौन करेगा? 1, 2, 3, 4 एंड 12। सो कॉमन फैक्टर क्या हो गए? जो दोनों में है, 1 दोनों में है, 2 दोनों में एंड 4 दोनों में है, सो वो हो जाएंगे। 4 एंड 16 के लिए, 4 के लिए 1 to 4 है और 16 के लिए 1 to 4, 8 एंड 16 है। सो कॉमन फैक्टर क्या हो गए इन दोनों के? 1, 2 एंड 4। 2 एंड 9, सो 2 के लिए कॉमन फैक्टर है 1 और 2, और फैक्टर्स ऑफ 4 9 के लिए 1, 3 एंड 9, तो कॉमन क्या हो गया? ओनली 1। 3 एंड 5 के लिए दोनों में 1 1 होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स को सिर्फ वो नंबर खुद ही डिवाइड कर सकता है, दूसरा नहीं। 12 एंड 15, 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 15 के लिए 1, 3, 5, 15, कॉमन क्या हो गया? सिर्फ 1 और 3, 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 20 एंड 5, फैक्टर ऑफ 20 क्या है? 1, 2, 4, 5, 10, 20, और फैक्टर ऑफ 5 क्या है? 1 एंड 5, तो क्या हो गया? 1 एंड 5। 9 एंड 21, फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है? 1, 3 एंड 9, फैक्टर्स ऑफ 21 क्या है? 1, 3, 7 एंड 21, सो कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 एंड 3। 6 एंड 27 के लिए, 6 के लिए कॉमन फैक्टर है 1, 2, 3, 6 एंड 27 के लिए 1, 3, 9 एंड 27, कॉमन क्या हो गया? 1 एंड 3, ठीक है। या तो आप ये देख सकते हो कि कौन कौन इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, दूसरा आप ये देख सकते हो कि जो नंबर ये पूछ रहे हैं, जिसके फैक्टर पूछ रहे हैं, वो किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के में एंड 6 के में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। फैक्टर ऑफ इवन नंबर मस्ट बी इवन, सो ये क्या है? फॉल्स है, ज़रूरी नहीं कि इवन ही हो। मल्टीपल ऑफ ओड नंबर कैन नॉट बी इवन, ये भी फॉल्स है, हो सकती है मल्टीपल जो है ओड भी हो जाए या इवन भी हो जाए। फैक्टर ऑफ ओड नंबर्स कैन नॉट बी इवन, ये ट्रू है कि इनके जो है ओड नंबर्स के जो फैक्टर्स है वो इवन नहीं हो सकते, इवन नंबर उनके फैक्टर्स नहीं हो सकते। वन ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज देयर प्रोडक्ट, सो कॉमन मल्टीपल अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिए, ठीक है, जैसे कि 2 एंड 3, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 2 नंबर लिए, इनका एक कॉमन मल्टीपल 6 होगा। इनके कहने का मतलब कि इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो ही इनका एक मल्टीपल भी होगा, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखो 2 का टेबल लिखो, 2, 4, 6, 8, 10। 3 का लिखो, 3, 6, 9, 12, तो 6 हो गया ना दोनों में, सो डैट इज़ ट्रू। द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 1, तो अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर आपने लिए, इनका कॉमन फैक्टर, सो 1 को कौन कौन डिवाइड, 2 को कौन डिवाइड करेगा? 1 और 2, 3 को कौन डिवाइड करेगा? 1 और 3, कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1, सो डैट इज़ ट्रू। 0 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ एनी नंबर, सो येस, क्योंकि 0 किसी को डिवाइड ही नहीं करता है। शेर खान द टाइगर गोज हंटिंग एवरी 3rd डे, बगीरा द पैंथर गोज हंटिंग एवरी 5th डे, इफ बोथ ऑफ देम स्टार्टिंग ऑन द सेम डे, ऑन विच डे दे विल बी हंटिंग टुगेदर। सो क्या करना है? कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। सो जो बगीरा टाइगर है वो एवरी 3 डेज पे जा रहा है तो 3 के मल्टीपल, पैंथर जो है 5 डेज पे जाता है तो 5 के मल्टीपल, देन उनके बाद में इनका कॉमन, तो किस दिन जा रहे हैं? 15 डे पर वो साथ में है। If both of them start on the same day, then the first day they hunt together is on the 15th day, and they will also hunt together on the 30th day and 45th day and so on। इस तरह से इनकी 15 का टेबल शुरू हो जाएगा। In the trail
ट्रेल शोन अर्लियर जो पहले थी, शेर खान हाउस इज ऑन नंबर 25 एंड that of Baloo's the bear is on the number 30. Mowgli wants to meet his friend Baloo the bear but wants to avoid Sher Khan house. So how could he jump? तो क्या जंप उसे करना पड़ेगा? सो मोगली ने जो है ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसमें जो है 25 फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसे कि 3 का टेबल ले लिया, 3 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता तो वो नंबर ले सकता है। जैसे कि फैक्टर ऑफ 25 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से हैं? 1, 5 एंड 25। और फैक्टर ऑफ 30 के क्या हैं? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। सो इनमें से वो कोई भी नंबर ले सकता है, इनमें से वो जंप करेगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। और जो है 1 नहीं ले सकता, जो सेम है। अब नंबर ऑफ द फैक्टर दैट आर 30 बट नोट आर द फैक्टर ऑफ 25। अब हमें सारे फैक्टर्स पता चल गए। अब हमें देखना है कौन से ऐसे हैं जो 25 के फैक्टर और 30 के भी हैं। तो कौन कौन सा है? 1 30 का फैक्टर है, इसका भी है, 5 भी दोनों का फैक्टर है। अब बाकी जो नंबर बच गए वो फैक्टर हैं जो सिर्फ किसके हैं? 30 के हैं। तो अगर इन नंबर्स पे वो जंप करेगा तो वो शेर खान तक नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट है व्हाट नंबर ऑफ जंप्स ही could choose to that he can meet both Ka the snake and 21 and Akela the wolf at 35. So अब मोगली को क्या करना है? मोगली needs to choose a jump length जिसका जो है कॉमन फैक्टर ये होना चाहिए 21 और 35, या वो ये बोल सकते हो कि दोनों के टेबल में, किसी भी टेबल में दोनों नंबर आने चाहिए। सो अब देखो क्या क्या है। 21 लिया, सो 1 है, 3, 7, 21। और 35 के लिए क्या है? 1, 5, 7 एंड 35। अब इन दोनों कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और 7। सो अगर वो 1 और 7 लेता है, 1 या 7 में से कोई भी, तो वो दोनों नंबर्स पर पहुंच जाएगा। शॉर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू दोज दैट आर डिविजिबल बाय 2 ओनली, बाय 5 ओनली, 10 ओनली और 2 बाय 5, 10 ओनली। सो नंबर्स डिविजिबल ओनली बाय 2। अब 2 के लिए बिल्कुल ईजी है। आपको क्या करना है? आपको देखना है जिस भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट है, ओके, जिस भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट है वो सब 2 से डिवाइड होंगे। अब 0 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6, ठीक है। ओनली 2 बोला है, वो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं यहाँ पर। तो अभी सिर्फ हम यहाँ पर वो देखेंगे जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 2 से ज़्यादा से भी डिवाइड हो सकता है, जैसे 90, 22, 66, 84, 56, 78, 38, 30, 62 एंड 40, ओके। 5 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिसके लास्ट में 0 भी है और 5 भी है। सो 0, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 5। अब देखो यहाँ पर जो 40 नंबर है वो हमने इसमें भी लिखा है, दोनों में आ गया वो तो है ना। सो इस नंबर को हम यहाँ से हटा देते, ये हम 4 में भी नहीं लिखेंगे, 5 में भी नहीं लिखेंगे और 2 वाले में भी नहीं लिखेंगे। और कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा हो? 30 आ गया, तो 30 को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही नंबर आपको चूज़ करने हैं। तो इस तरह से जब आप ये सारे नंबर्स देख लेंगे तो आपका बनेंगे ये जो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले, 5 से, और जो दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। सो नंबर डिविजिबल बाय ओनली बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं ये, जो सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहे हैं ये नंबर हो जाएंगे जो सिर्फ 5 से डिवाइड होंगे। एंड नेक्स्ट है नंबर डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10। और यहाँ पर आपको लिखने थे जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई क्यों नहीं लिखे हैं? बिकॉज ये नंबर जो 10 से डिवाइड हो रहे थे वो बाकी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए इन्हें कहाँ रखा है? इन्हें रखा है वहाँ पर जहाँ पर ये तीनों नंबर है। ये देखो 3 सर्कल बने हैं, 1, 2 एंड 3, और ये तीनों नंबर कहाँ लिखे हैं? उन तीनों सर्कल के बीच में। तो इसका मतलब है ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ये नंबर 10 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं। सो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक